आस्था का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ हो गया संपन्न। पूरे धूमधाम के साथ करोड़ों लोगों ने डुबकी लगाई और 45 दिन के बाद 26 फरवरी को महाकुंभ का हुआ सफल समापन। 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने महाकुंभ में इस बार डुबकी लगाई और अपनी भव्यता के लिए पूरे विश्व में आकर्षण का केंद्र भी बना रहा महाकुंभ। सीएम योगी ने आज सुबह प्रयागराज जाकर वहां जायजा लिया। सबसे पहले उन्होंने औरल घाट पर झाड़ू लगाई, फिर गंगा नदी से कचरा भी निकाला। इसके बाद सीएम ने गंगा पूजन भी किया। आपको यह भी बताएं, सीएम योगी ने महाकुंभ के सफाई कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। योगी ने सफाई कर्मियों को 10,000 रुपए बोनस देने का ऐलान किया है। इसके अलावा स्वास्थ्य कर्मियों को 5 लाख का बीमा भी देने की बात कही है। और इससे पहले महाकुंभ के सफल आयोजन पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रयागराज की तैयारियों का जायजा लिया था। और इस पूरी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र हैं, उनसे करते हैं बातचीत और जानते हैं क्या है फिलहाल अब ताजा अपडेट वहां पर महाकुंभ के समापन के बाद। ज्ञानेंद्र, जरा बताइए, संपन्न हो गया महाकुंभ। 5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने तो ट्रेनों का सफर किया, 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। 45 दिनों का ये जो पूरा एक महाकुंभ रहा, उसके बाद सीएम योगी भी पहुंचे, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी पहुंचे। फिलहाल क्या जायजा लिया गया, कैसी तैयारियां कैसे संपन्न हुआ है पूरा पर्व, उसको लेकर प्रशासन ने कैसे आज मुआयना किया? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे और उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना भी की और इसके साथ साथ जो सफाई कर्मी हैं उनके साथ भोजन भी किया और संवाद भी किया। जो अन्य अधिकारी थे, कर्मचारी थे, इसके साथ साथ पूरी कैबिनेट भी मौजूद थी। आपको बता दें कि अब एक तरीके से अधिकृत रूप से अगर सरकार की बात करें तो महाकुंभ समाप्त होने की घोषणा की गई। आज जैसे शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ प्रेस ब्रीफ भी करेंगे और हो सकता है और भी जानकारी दे। लेकिन 66 करोड़ 30 लाख लोगों ने स्नान किया। अब ताजा हालात, अब अगर अभी की बात करें तो त्रिवेणी की ओर आने वाले कदम आज भले रुक गए हों। जैसे श्रद्धालुओं की संख्या भले कम होगी, लेकिन ये पूरे 45 दिन यहाँ पर महाकुंभ नगर में लोगों ने आस्था का जनसैलाब देखा। और अगर बात करें तो 66 करोड़ 30 लाख लोग आए और इतनी जनसंख्या भारत और चीन के अलावा किसी देश की नहीं, यानी कि महाकुंभ नगर में इन 45 दिनों में तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया। यहाँ इतिहास की सबसे बड़ी गैदरिंग हुई जो लोगों ने देखी, इतनी बड़ी कि इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ हज और ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ पेंटिकन मास की गैदरिंग, इसके सामने मान लीजिए कि 10% भी नहीं। अगर मानव इतिहास में अब तक किसी भी आयोजन में इतनी बड़ी संख्या में लोग शामिल होने के प्रमाण नहीं मिलते, चाहे बात ब्राजील के रियो फेस्टिवल की हो या जर्मनी के अक्टूबर फेस्ट की। इनकी भीड़ महाकुंभ के सामने तिनके समान नजर आई। इन 45 दिनों में ऐसा लगा कि पूरा हिंदुस्तान केवल महाकुंभ देखना चाहता है, इसके बारे में जानना चाहता है, इसके बारे में सुनना चाहता है। पूरी दुनिया से सनातन को जानने वाले, सनातन को मानने वाले, सनातन को समझने वाले महाकुंभ की तरफ खींचे चले हैं। फिलहाल जो अब हालात हैं वो ये है कि यहाँ पर अगर कहा जाए कि सन्नाटा है, भीड़ भाड़ नहीं है, तो यही सही होगा। बिल्कुल, तो ये हमने देखा, योगी पहुंचे वहां पर, घाटों का जायजा लिया, सफाई भी खुद की, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे। तो संपन्न होने के बाद, महाकुंभ संपन्न होने के बाद कैसी रही तैयारियां, पूरा जो 45 दिन का सफर रहा उसके बाद उसको अच्छी तरीके से उसको समाप्त किया गया। धन्यवाद करेंगे ज्ञानेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं।